हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली सिस्टमिक माइकोसिस, ठीक है ना। जिसको पढ़ने के पहले क्लिनिकल केस देख लेते हैं। उसको मैं अलग से पीडीएफ में, उसको इस पीडीएफ में ये जगह नहीं था इसलिए अलग से बना दिया, उसको रीडिंग मार लेते हैं बस समझने के लिए। तो देखो क्या है क्वेश्चन। एक 32 ईयर ओल्ड फार्मर है, रूरल एरिया का है, जो उसके पास अपने ओपीडी में क्या लेके आया है, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ड्राई कफ, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी 2 महीने से हो रखा है उसको, ठीक है। और ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन सॉइल कंटामिनेटेड विथ बर्ड एंड बैड ड्रॉपिंग्स, ये वहाँ पे काम करते हुए। जब उसका हम लोग ने एक्सरे किया, चेस्ट एक्सरे, तो उसमें अपने को बायलेटरल डिफ्यूज पल्मोनली इन्फिल्ट्रेट दिखे, ठीक है। और एग्जामिनेशन किए तो हिपेटोस्प्लीनोमेगली भी पाया गया। और लिम्फ नोड में अपने को स्मॉल ओवल यीस्ट दिख रहा है, फॉर्म्स लाइंग विद इन मैक्रोफाइल, मतलब यीस्ट फॉर्म दिख रहा है, जिसमें से ऑर्गेनिज्म कैसी बडिंग शो कर रहे हैं, नैरो बेस्ड बडिंग शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये है कौन सा डिजीज अपना, बेसिकली सिस्टमिक माइकोसिस का, मतलब अभी अब समझ में नहीं आया इससे, तो पहले अपन लोग पहले पूरा पढ़ते हैं फिर वापस उस पर जाएंगे समझने के लिए, ठीक है। तो देखो सिस्टमिक माइकोसिस समझ में आ रहा है। माइकोसिस मतलब क्या, फंगल इन्फेक्शन, और ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो अपने पूरे ही सिस्टम में फैल गया हो, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमिक माइकोसिस, सिंपल। तो देखो इसको समझते हैं। ये बेसिकली ना 4 एजेंट्स के द्वारा कॉज किया जाता है। उन चारों एजेंट में कॉमन क्या है, हर चारों एजेंट जो है पढ़ेंगे नाम उनका, वो सारे ही डाइमॉर्फिक फंगाई है। नाम से समझो, डाइमॉर्फिक मतलब क्या, दो मॉर्फोलॉजी हो जिनमें, ठीक है ना। तो दो मॉर्फोलॉजी है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, इसलिए अपन लोग उनका नाम क्या बोल रहे हैं, डाइमॉर्फिक फंगाई। तो मतलब जैसे देखो इन्वायरमेंट में जब वो रहेंगे ना, जैसे कि इन्वायरमेंट में नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें वो मोल्ड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब वो ह्यूमन के अंदर जाते हैं जहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, तो वो अपना फॉर्म वो कन्वर्ट करके मोल्ड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले एक प्रॉपर्टी समझ में इंट्रोडक्शन में कि बेसिकली 4 एजेंट्स के द्वारा कॉज किया जा रहा है। वो 4 एजेंट्स में कॉमन चीज़ क्या है कि वो सारे ही डाइमॉर्फिक फंगाई है। डाइमॉर्फिक मतलब क्या, दो मॉर्फोलॉजी शो करते हैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस दोगे तो मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस दोगे तो ईस्ट फॉर्म में मतलब प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो जनरल ट्रांसमिशन याद कर लो, फिर बाद में हर जगह देखेंगे। जो डाइमॉर्फिक फंगाई होता है ना, वो इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में रहेगा, मोल्ड फॉर्म में रहेगा। तो मोल्ड फॉर्म का काम होता है अपने अंदर से स्पोर निकालना। तो स्पोर निकालता है और वो अपन लोग इनहेल कर लेते हैं। इनहेल किए, किस में चला गया, लंग्स के अंदर चला गया। अब लंग्स में मोल्ड का स्पोर था, तो मोल्ड बनाया और मोल्ड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो यीस्ट फॉर्म फिर अपने अंदर इन्फेक्शन करा देता है पूरे बॉडी में, सिंपल। उसी को सिस्टमिक माइकोसिस कहते हैं, सिंपल। तो अपना 2 पार्ट पड़े, 4 एजेंट्स के द्वारा कॉज किया जा रहा है, और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसा था, इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में रहते हैं, मोल्ड में। मोल्ड ने क्या बनाया, स्पोर। स्पोर को अपन लोग ने इनहेल किया, वो पहुंचा लंग्स में। लंग्स में जो मोल्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यीस्ट फॉर्म में। यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो अपने पूरे बॉडी में इन्फेक्शन करा रहा है। तो जो 4 एजेंट मैंने बोला, वो 4 एजेंट का नाम याद करते हैं क्या है, देखो। पहले मैंने यहाँ पे हिस्टो का एक तो ये माइक्रोस्कोप बनाया ना, हिस्टो से अपन लोग क्या याद कर सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है। फिर ये देखो ब्लास्ट का फोटो बनाया, तो ब्लास्ट से याद कर सकते हैं ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है ना। अभी आप आगे इसका और कंपेयर कर अपन लोग पढ़ेंगे। अब देखो कुकून बनाया ना, कुकून, और एक स्पेशल कुकून है, तो कुकून से याद कर लो कोकीडियोआइट्स, कोकीडियोआइट्स, ठीक है। जबकि ये स्पेशल कुकून मतलब खासा कुकून है, तो ये पैराकोकिडियोइड्स, ठीक है ना। तो टोटल 4 एजेंट है, इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है। पहले एजेंट का नाम क्या है, हिस्टोलॉजी से याद कर लिए, हिस्टोप्लाज्मा। दूसरा जो ब्लास्ट से याद कर लिए, ब्लास्टोमाइसिस। कुकून से याद कर लिए कोकिडियोइड्स, और स्पेशल कुकून से याद कर लिए पैराकोकिडियोइड्स, ठीक है ना। अब देखो अब इतना याद कर लो बेसिक, अगर इसके आगे भी जाना है तो अब इसके आगे जाते हैं। जैसे हिस्टोप्लाज्मा का पूरा नाम होता है, एस.सी. वर्मा से याद कर सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। तो हिस्टोप्लाज्मा क्या करा रहा होगा, हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिंपल। अब ब्लास्टोमाइसिस का पूरा नाम क्या होता है, बीडी से याद कर लो, बीडी। तो बीडी मतलब क्या, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। तो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस क्या करा रहा होगा, ब्लास्टोमाइकोसिस। फिर अपना आता है कुकून। तो कुकून, कुकून मतलब क्या, कोकिडियोइड्स। तो कोकिडियोइड्स को सी आई स्क्वायर जानते हो ना, यहाँ पे भोपाल में। तो CI² कोकिडियोइड्स इमिटिस, इससे कौन हो रहा है, कोकिडियोआइडोमाइकोसिस। और पैराकोकिडियोइड्स के अराउंड मैंने जो बनाया है कुकून, ये कैसा है, ब्राज़ील का फ्लैग टाइप का ग्रीन कलर का बनाया ना, तो ब्राज़ील। तो पैराकोकिडियोइड्स ब्राजीलेंसिस, तो ये अपना हो जाएगा पैराकोकिडियोइडोमाइकोसिस। तो बेसिकली 4 माइकोसिस है। फिर से चालू करते हैं, बेसिक से कैसे किए थे, हिस्टो से याद किए थे हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्ट से याद किए थे ब्लास्टोमाइसिस, को कुकून से याद किए थे कोकिडियोइड्स, और स्पेशल कुकून से याद किए थे पैराकोकिडियोइड्स। तो हिस्टोप्लाज्मा का पूरा नाम क्या हुआ, एस.सी. वर्मा से, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। क्या कॉज करा रहा होगा, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ब्लास्ट का पूरा नाम क्या हुआ, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, बीडी से याद किए, तो क्या करा रहा होगा, ब्लास्टोमाइकोसिस। कुकून का पूरा नाम क्या हुआ, कोकिडियोइड्स, तो उसको CI² से याद कर लिए, कोकिडियोइड इमिटिड्स। तो क्या करा रहा होगा, कोकिडियो इडियोमाइकोसिस।
और स्पेशल कोकून वाला जो होगा वो कराएगा पैराकोकिडोआइड्स। तो पैराकोकिडोआइड्स ब्राजीलियन से हरा फ्लैग से, तो अपन पूरा याद कर सकते हैं पैराकोकिडोआइडोमाइकोसिस, सिंपल ये हुआ। तो अब देखो, अब इसमें सबसे मेन होता है, जो सबसे कॉमन होता है ना, वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये देखते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस का दूसरा नाम जो होता है ना, इसका एजेंट अभी चलो उसको छोड़ो, पहले एजेंट का नाम है क्या, पर क्या है, अपन लोग हिस्टो से याद किए थे क्या, हिस्टोप्लाज्मा। हिस्टोप्लाज्मा का पूरा नाम कैसे याद किए थे, एस.सी. वर्मा से, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। और ये कौन कॉज करा रहा होगा, हिस्टोप्लाज्मोसिस करा रहा होगा। तो देखो, इसका दूसरा नाम होता है डार्लिंग डिजीज़। डार्लिंग डिजीज़ क्यों, क्योंकि इसको जो खोजा था ना, उसका नाम था सैमुअल डार्लिंग, तो इसलिए इसका नाम डार्लिंग डिजीज़ है। तो देखो, इसका पैथोजेनेसिस समझते हैं, कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में। पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस, सारे जो माइकोसिस है सबको अपन लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। तो देखो, पैथोजेनेसिस समझते हैं। अपन लोग पढ़े हैं सॉइल के में मोल्ड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है कंटामिनेटेड सॉइल में, तो सॉइल में रहा, जब सॉइल डिस्टर्ब हुआ तो इसमें जो स्पोर्स थे वो फैले, बाहर निकले। तो स्पोर्स बाहर निकला, रिलीज इनहेलेशन, वही जो अपन लोग वो पढ़ के आए ना, यहीं पे सेम चीज़ लगाना है। स्पोर्स निकले, कहाँ पे पहुँचेगा, लंग्स में। अब लंग्स में मैक्रोफेज उसको खा लेगा, तो इनगल्फ बाय मैक्रोफेजेस। और स्पोर क्या फॉर्म कर देगा अपने बॉडी में जाके, क्या बनाता है, यीस्ट फॉर्म बनाता है। तो स्पोर ने क्या बना दिया, यीस्ट फॉर्म बना दिया। अब यीस्ट अंदर अपने क्या बोलते हैं बेसिकली, मैक्रोफेज खा लिया ना इसको, मैक्रोफेज के अंदर, लेकिन ये जिंदा रहता है, तो सर्वाइव इनसाइड। वो जो मैक्रोफेज कैसे खाता है, लाइजोजोम उसके पास रहता है, वो फेगोजोम की तरह इसको इनगल्फ करता है, तो एक फेगोलाइजोजोम बनता है, पर फेगोलाइजोजोम के अंदर भी वो जिंदा रहता है। कैसे, विद द हेल्प, ये देखो 2 केमिकल निकालते हुए दिख रहा है, एक केमिकल ए है अमोनिया और दूसरा केमिकल बी है बाइकार्बोनेट, ये दोनों निकाल रहा है वो, समझे, सिंपल। तो अभी तक हुआ क्या, सॉइल को डिस्टर्ब किया, तो उससे जब उसमें जो स्पोर्स बैठे हुए थे वो सब उठे उठे, उसको अपन लोग ने इनहेल कर लिया, तो इनहेलेशनल स्पोर वो कहाँ पहुंचा, लंग्स में। लंग्स के जो मैक्रोफेजेस थे उसने इसको इनगल्फ किया, वहाँ पे स्पोर किस में कन्वर्ट हो गया, ईस्ट फॉर्म में। अब ईस्ट फॉर्म ने क्या किया, बेसिकली अपने आप को जिंदा रखने के लिए 2 केमिकल निकाला, अमोनिया और बाइकार्बोनेट, तो उसके अंदर जिंदा रहे। अब ये मैक्रोफेज तो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में घूमता रहता होगा ना, तो लिम्फ नोड पे पहुंचते हैं, और लिम्फ फिर कहाँ ड्रेन हो जाता है, जाइंट वेसल्स में, जाइंट ग्रेट वेंस में ड्रेन हो जाता है, तो उसके हेल्प से ये ब्लड वेसल में पहुंच गया। अब ब्लड वेसल से फिर अलग अलग ऑर्गन में पहुंच जाएगा, जिस जिस ऑर्गन में जाएगा वहाँ वहाँ फिर क्या हो रहा होगा, देखो ये बेसिकली अगर आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अच्छा है, तो वहाँ आपका क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज वहाँ पे और रिक्रूट होंगे और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, और धीरे धीरे उसको बॉडी हील करने की, जिस जिस ऑर्गन, हर ऑर्गन का अलग अलग होगा, तो जिस जिस ऑर्गन में पहुँचा वहाँ पे फिर फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन करा रहा होगा, सिंपल। तो यहाँ तक तो अपन लोग पढ़ लिए थे कि अमोनिया बाइकार्बोनेट की हेल्प से फेगोलाइजोजोम बेसिकली अपने अपने फेगोलाइजोजोम के अंदर वो जिंदा रह पा रहा था। फिर वहाँ से लिम्फ नोड में गया, मैक्रोफेज बेसिकली पूरे बॉडी में घूम रहा था, लंग्स से फिर लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड से ब्लड में गया, ब्लड से फिर अलग अलग ऑर्गन में गया, और ऑर्गन में अगर अपने पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अच्छा है तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होकर उसके ऑर्गेनिज्म को रोक देगा, और ग्रेनुलोमा बाद में हील करने के लिए अपने आप को फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन शो कर देगा। तो अपना पहला पार्ट पढ़ लिया अपन लोग क्या, पैथोजेनेसिस। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में सब में ही लगभग पल्मोनरी तो आता ही है, तो पल्मोनरी को ध्यान दो। तो पल्मोनरी में क्या है, इसका 2 फॉर्म है। अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है तो एक्यूट फॉर्म होगा कि उससे क्या दिक्कत आ रही है, और बहुत दिनों से हो रखा है तो अपने लंग्स में क्या चेंजेस कर दिया, उसको क्रोनिक फॉर्म बोलेंगे। तो एक्यूट फॉर्म में क्या आता है, सिंपल सी बात है, आपको खांसी टाइप का लग रहा होगा, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद और उसमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। अब वो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स क्या शो कर रहे होंगे, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट समझ में आया, मतलब आपके आरबीसी में ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया ना, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, तो उसी को बोल रहे हैं पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। तो पहला तो एक्यूट फॉर्म में पाया गया माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स। दूसरा मैंने एरो इसलिए बना दिया ताकि याद रहे, नहीं तो इसको ये सिम्टम्स है अपने अपने में 1 2 3 करके याद कर सकते हो। तो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स पाया गया। और तीसरा लिम्फेडिनोपैथी पाया गया। तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, देखो लंग्स के आसपास वाले एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, मीडियस्टेनम। तो मीडियस्टेनल लिम्फेडिनोपैथी। और देखो जहाँ पे अपना ब्रोंकस घुसता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। तो हाइलस के आसपास के लिम्फ में इन्फ्लेमेशन होने को हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो एक्यूट फॉर्म में क्या हुआ, खांसी हो रहा है, मतलब क्या, माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स। फिर उसके बाद क्या, छोटे मोटे इनफिल्ट्रेट्स दिख रहे हैं, मतलब क्या, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। और फिर लिम्फेडिनोपैथी, मीडियस्टेनल लिम्फेडिनोपैथी और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ये एक्यूट फॉर्म में दिख रहा है। क्रोनिक फॉर्म में जाएंगे ना, तो देखो क्रोनिक फॉर्म किस में पाया जाता है, जो बहुत दिन से स्मोकिंग कर रहे हैं ना, उसमें दिख रहा होगा कि बहुत दिन से स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका इम्यूनिटी वैसे भी डाउन चल रहा है, और साथ में अपना क्या, ये अपना बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसकी वजह से ना लंग्स में छोटे छोटे लीजन्स पाए जाएंगे। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक कैविटरी बना रहा है वो, कैविटी बना रहा है, तो कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिंपल हिस्टोप्लाज्मोसिस तो डिजीज का नाम है, बहुत दिन से हो रखा है, और यहाँ पे कैविटी बन रहा है इसलिए इसका नाम होगा क्रोनिक कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो क्लिनिकल फीचर में जो सबसे मेन इफेक्ट हो रहा होगा वो कौन होगा, लंग्स। लंग्स में 2 पार्ट है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में पहला क्या है, फ्लू,
फ्लू के बाद इन्फिल्ट्रेट समझो, और उसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी को समझो। क्रोनिक में बस कैविटरी बना दो, तो क्रोनिक कैविटरी हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके अलावा अब अलग अलग सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था ना, तो पल्मोनरी के अलावा कौन सा सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, म्यूकोक्यूटेनियस। तो देखो स्किन में अल्सर, स्किन में लीजन्स करा दे रहा है, ओरल म्यूकोसा में भी लीजन्स करा दे रहा है। इसके अलावा पूरे बॉडी में, जैसे डिससेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस मतलब क्या, पूरे बॉडी में अलग अलग जगह फैल गया। वो कब फैलेगा, वो तब फैलेगा जब बेसिकली आपका क्या, लो इम्यूनिटी वाला कंडीशन चल रहा होगा। लो इम्यूनिटी मतलब क्या, HIV और एड्स, ठीक है ना। तो अगर HIV और एड्स है तो आपको लो इम्यूनिटी है, तो आप पूरे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में फैल जाएगा, मतलब क्या, बोन मैरो और स्प्लीन, सिंपल समझ में। तो क्लिनिकल फीचर में मेन आपको क्या याद रखना है कि ये पल्मोनरी में हो रहा होगा। उसके बाद क्या, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी याद करना है तो स्किन वाला पार्ट, म्यूकोक्यूटेनियस वाला पार्ट याद कर लो। और स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे HIV वाले लोगों में पूरे बॉडी में फैल जाएगा, नहीं तो ये नेट इधर ही अपना मैनिफेस्टेशन शो करके रुक जाता है। तो आप लोगों ने पैथोजेनेसिस समझा था, क्लिनिकल फीचर समझो। पैथोजेनेसिस में क्या हुआ था, स्पोर को डिस्टर्ब किए, अपना बेसिकली सॉइल को डिस्टर्ब किए, स्पोर निकला, स्पोर को आप लोगों ने इनहेल किया, लंग्स में गया, लंग्स में स्पोर को मैक्रोफेज ने इंगल्फ किया, उसमें कन्वर्ट हुआ कि इसमें यीस्ट फॉर्म में, यीस्ट ने दो केमिकल निकाले, वो दो केमिकल का नाम क्या था, अमोनिया और बाइकार्बोनेट। और अमोनिया और बाइकार्बोनेट इसको जिंदा रखा, जिंदा रख के वो कहाँ पहुँच गया, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से वो ब्लड में गया, ब्लड से अलग अलग ऑर्गन में गया, ऑर्गन में जाके ग्रेनुलोमा बनाया और अपना फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन। सिंपल क्लिनिकल फीचर में 3 पार्ट है, पल्मोनरी, म्यूकोक्यूटेनियस और डिसेमिनेटेड। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं। तो मैं देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि हर फंगल इन्फेक्शन में अपन लोग 3 पार्ट में पढ़ रहे होंगे, अपना पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस ना। और तो हर लैब डायग्नोसिस में भी अपन लोग 2 पार्ट में पढ़ रहे होंगे, माइक्रोस्कोपी और कल्चर। एटलीस्ट इतना पढ़ लेना, उसके अलावा जो छोटे मोटे होंगे अगर वो भूल भी जाए तो चलेगा, पर सबका ये वाला पार्ट कंपेयर करके याद कर लेना। तो देखो अब अपन लोग हिस्टोप्लाज्मोसिस का माइक्रोस्कोपी देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपी देखो कैसा दिख रहा है, इसको जूम करके देखोगे तो दिख रहा होगा ये क्या, बहुत जब बडिंग हो रहा है ना, ये जो सेल्स बडिंग कर रहे हैं ना, तो आसपास में बहुत थोड़े एंड से बस चिपके हुए हैं, मतलब क्या, नैरो बेस्ड बडिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये हल्का सा कनेक्शन है यहाँ पे, तो नैरो बेस्ड बडिंग दिख रहा है। और जो सेल्स हैं वो अपने आप में कैसे, ओवल शेप के, तो टाइनी ओवल यीस्ट सेल दिख रहा है और नैरो बेस्ड बडिंग है, ठीक है ना। फिर अपना देखो कल्चर, तो कल्चर अगर करेंगे तो किस पे करेंगे, SD एगार पे करेंगे, सिंपल। तो ईस्ट ऑन SD एगार किए, तो ये अपना अगर 25 डिग्री सेल्सियस देंगे तो मोल्ड फॉर्म बनाएगा, और 37 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ईस्ट फॉर्म बनाएगा। तो वही अपना मोल्ड फॉर्म में वो कैसा दिख रहा होगा, ये देखो मैक्रोकोनिडिया, ट्यूबरकुलेट, ये सब है। और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, थिन सेप्टेड हाइफी में, सिंपल। ट्यूबरकुलेट तो समझते हो, ऐसे जो अपना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि देखो ग्रैनुलोमा की तरह ऐसे आसपास पूरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इन्हीं को ट्यूबरकल्स कहते हैं। तो यही मैक्रोकोनिडिया, ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो अपना ये कल्चर हो गया। कल्चर में बेसिकली टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर देंगे वो फॉर्म बनेगा। 25 डिग्री सेल्सियस देंगे तो मोल्ड बनेगा, 37 देंगे तो यीस्ट बनेगा। तो मोल्ड कैसा दिख रहा है, ये ऐसा ट्यूबरकुलस माइक्रोकोनिडिया के साथ, फिर उससे थिन सेप्टेड हाइफी बन जाएगी जब 37 डिग्री सेल्सियस देंगे। तो स्किन टेस्ट में क्या होगा, स्किन को अपन लोग ने एंटीजन दिया, और एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर अपना इम्यूनिटी अच्छा है या फिर अपने को पहले से हो रखा है तो बहुत जल्दी से ये क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो डिलेड टाइप 4 मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रहा होगा ना बेसिकली। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए हिस्टोप्लाज्मिक एंटीजन डालें, अगर टाइप 4 सेंसिटिविटी दिखा रहा है मतलब अपने को बताएगा कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और पहले से एक्सपोजर हो रखा था तो आपका एंटीबॉडी बना हुआ है। मॉलिक्यूलर टेस्ट में PCR ही होगा। PCR किसको डिटेक्ट कर रहा होगा, इट्स अब रट लो इसको, इट्स D1 और D2, मतलब इसको ऐसे याद कर लो कि मैं बोल रहा हूँ मैं ध्रुव हूँ, मतलब क्या, इट्स योर ध्रुव, मतलब इट्स D1 या इट्स योर D2, सिंपल सी बात है। चलो, तो अपना ये लैब डायग्नोसिस हो गया। इसमें आपको याद क्या करना था, माइक्रोस्कोपी और कल्चर मेन, ये तो भूल जाओगे तो चलेगा। माइक्रोस्कोपी में कैसे याद करोगे, देखो नैरो बेस्ड बडिंग बहुत ज़रूरी है याद करना। तो नैरो बेस्ड बडिंग है, और ये जो सेल्स दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं, ओवल सेल्स। तो अपना टाइनी ओवल यीस्ट सेल्स दिख रहा है और नैरो बेस्ड बडिंग दिख रहा है। कल्चर में दोनों फॉर्म दिखेगा, जो भी टेम्परेचर डालोगे, अगर 25 डालोगे तो मोल्ड दिखेगा और 37 डालोगे तो यीस्ट दिखेगा। तो यहाँ पे जो कैसा कोनिडिया दिख रहा है, ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया दिख रहा है। अब अपन लोग आते हैं किस पे, ब्लास्टोमाइकोसिस पे, ठीक है ना, हिस्टोप्लाज्मोसिस के बाद। तो वो सबसे कॉमन था, सबसे कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा था सिस्टेमिक माइकोसिस में वो था हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब ब्लास्टो पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करते जाएंगे बार बार। तो देखो इसको कॉज कराने वाला ऑर्गेनिज्म कौन होगा, ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। मतलब बेसिकली देखो अपन लोग कैसे याद कर रहे थे 4 एजेंट्स, हिस्टो से याद किए थे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्ट से याद किए थे ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस। तो देखो ब्लास्ट से पहले ब्लास्टोमाइसिस याद किए थे, फिर पूरा नाम याद करने के लिए BD याद किए थे। तो यहाँ पे मैंने BD का डायग्राम बना दिया है। BD से कैसे याद कर लोगे, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, ठीक है। और ये ज़्यादातर इंडिया में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, एंडेमिक टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इसका पैथोजेनेसिस समझते हैं। उसका अपन लोग इंट्रोडक्शन में क्या देख लिए थे कि इसको डार्लिंग डिजीज कहते हैं, क्योंकि उसको डार्लिंग भाई ने खोजा था अपने सैमुअल डार्लिंग ने। इसका इंट्रोडक्शन में ये पढ़ लिया कि ये नॉर्थ अमेरिका के लिए एंडेमिक है। अब देखो पैथोजेनेसिस समझते हैं। तो स्पोर्स आया,
स्पोर्स वही अपने सॉइल से निकला, इनहेल किया, उसको लंग्स में पहुंचा, लंग्स में मैक्रोफेजेस ने खाया और ईस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, सेम टू सेम उसी की तरह। अंतर क्या है यहाँ पे, जो अंतर ये है कि जो यीस्ट है ना, इसको अपन लोग गंदा यीस्ट बोल सकते हैं। गंदा यीस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन है। कौन सा, बैड वन एंटीजन। बैड वन का फुल फॉर्म क्या है, देखो बी से क्या, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिस की बात कर रहा है, उसका एडेसिन एंटीजन है, तो ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस एडेसिन वन एंटीजन, ठीक है ना। ये बेसिकली 120 किलो डाल्टन का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एक इसका मतलब प्रॉपर्टी बता दिए, नहीं तो एटलीस्ट इसका नाम याद कर लो, बैड वन। बैड वन मतलब क्या, ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटिस का एडेसिन वन, ये इसका स्पेसिफिक फीचर याद कर। तो पैथोजेनेसिस सिमिलर था, अपना डिस्टर्ब किए, स्पोर्स बना, स्पोर्ट्स का अपन लोग ने इनहेल किया, लंग्स में गया, मैक्रोफेज ने उसको किया और मैक्रोफेज में वो क्या, ईस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। याद क्या करना था, बैड वन। बैड वन मतलब क्या, ब्लास्टोमाइकोसिस डर्मेटाइटिस एडेसिन वन, सिंपल, ठीक है ना, गंदा ईस्ट। चलो अब क्लिनिकल फीचर पे जाते हैं। तो वहाँ पे क्लिनिकल फीचर में दो पार्ट था, पल्मोनरी, दो तीन पार्ट थे, पल्मोनरी था, म्यूकोक्यूटेनियस था, और अगर आपको स्पेसिफिक केस था डिसेमिनेटेड वाला। तो ऐसे ही है, यहाँ पे मेन क्या आपको अफेक्ट कर रहा होगा, पल्मोनरी को, तो एक्यूट पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या, वहाँ पे कौन अफेक्ट हो रहा था, म्यूकोक्यूटेनियस। यहाँ पे कौन अफेक्ट हो रहा है, सीएनएस और बोन। तो सीएन अफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन एब्सेस बन जाएगा, और बोन अफेक्ट होगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस समझते हो ना, बोन और उससे एसोसिएटेड मसल्स का इन्फ्लेमेशन, सिंपल। तो चलो और फिर लैब डायग्नोसिस देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग, वहाँ पे भी लैब डायग्नोसिस से कंपेयर करें तो देखो क्या हो रहा था, वहाँ पे नैरो बेस्ड बडिंग और टाइनी ओवल ईस्ट सेल माइक्रोस्कोपी में दिख रहा था। यहाँ की माइक्रोस्कोपी को देखो, यहाँ पे आपको नैरो नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्रॉड बेस्ड बडिंग। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बहुत जोर से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत उसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अपन लोग ब्रॉड बेस्ड बडिंग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये अलग नहीं हो पाया अच्छे से, इसलिए इसका अपन लोग क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, समझ में है ना, ठीक है। और ये जो अपना ईस्ट सेल दिख रहा है, इसका थिक वॉल्ड राउंड ईस्ट सेल्स अपने दिख रहा है, जैसे वहाँ पे ओवल ईस्ट सेल दिख रहा है ना, यहाँ पे थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड राउंड ईस्ट सेल से, सिंपल। तो ये अपना हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग हुआ। दूसरा देखो, ये वाला जो मैंने फोटो है ना, यहाँ पे ये लगा दिया, पर इसका ये फोटो नहीं है। ये पता है किसका फोटो है, ये अपना पैराकोकिडियोआइडोमाइस का। यहाँ पे मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इसका अपेयरेंस सेम है, पायलट व्हील अपेयरेंस इसमें भी दिख रहा है, तो इससे समझाने के लिए बता दिया हूँ, पर इसका फोटो नहीं है। ये फोटो है अपना पैराकोकिडियोइड्स का, ठीक है ना। तो देखो नहीं, यहाँ पे फोटो इसको याद रखो, इससे फोटो से याद होगा। जैसे मान लो ना, यही स्टेनिंग में अपन जब अपन लोग इस सैंपल पे मिथ अमाइन सिल्वर स्टेन डालते हैं ना, तो जो यीस्ट है ना, वो कैसा अपेयरेंस शो करता है, पायलट व्हील अपेयरेंस। मतलब ऐसे अपन लोग नहीं, पायलट ऐसे घुमाता रहता है, जैसे मान लो सेलर वाले लोग रहते हैं, वो लोग घुमाते रहते हैं अपना शिप को इधर से उधर, तो वो जो व्हील होता है उसी पायलट व्हील अपेयरेंस दिख रहा है, ठीक है। और कल्चर पे क्या, वहाँ पे कल्चर में क्या हो रहा था, 25 डिग्री सेल्सियस दे रहे थे, तो माइसीरियल फॉर्म दिख रहा था, मतलब मोल्ड फॉर्म, और अपना 37 डिग्री में ईस्ट फॉर्म, सिंपल। तो ऐसा ही है। तो कंपैरिजन में अपने लोग याद कर लिए, हिस्टोप्लाज्मोसिस का दूसरा नाम क्या था, डार्लिंग डिजीज, क्योंकि कौन कौन खोज उसको सर्च किया था, सैमुअल डार्लिंग। इसका याद क्या करना था, उसको कौन कॉज कर रहा था, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इसको कौन कॉज कर रहा है, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, बीडी कॉज कर रहा है। और इसका पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर और लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस में सेम ही है, डिस्टर्ब करो, स्पोर निकलेगा, स्पोर अपने लंग्स में जाएगा, लंग्स में मैक्रोफेज खाएगा, मैक्रोफेज के अंदर वो ईस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ईस्ट कुछ केमिकल्स, उसमें तो केमिकल्स निकाल रहा था, इसमें तो डायरेक्ट ईस्ट फॉर्म में गया और फिर अलग अलग जगह मैनिफेस्टेशन शो कर दिया। उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या याद करना था, अमोनिया और बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से वो अपना ब्लड वेसल में गया, फिर अलग अलग ऑर्गन में गया, फिर ग्रेनुलोमा फाइब्रोसिस। इसमें क्या अलग से याद करना है, ईस्ट तक तो बना दिए, उसके बाद एक एंटीजन याद कर लो, कौन सा, बैड वन। बैड वन मतलब क्या, बी डी तो अपने को याद ही है, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, और ए का मतलब क्या, एडेसिन वन, सिंपल, ठीक है। क्लिनिकल फीचर भी सेम ही है, पल्मोनरी तो वही अपना एक्यूट पल्मोनरी ब्रोंको अपना क्या, ब्लास्टोमाइकोसिस होगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में वहाँ पे म्यूकोक्यूटेनिस था, यहाँ पे क्या है, सीएनएस और ब्रेन, सिंपल। लैब डायग्नोसिस भी सेम ही है, बस वहाँ पे नैरो बेस बडिंग दिख रही थी, यहाँ पे ब्रॉड बेस बडिंग है, उसके कारण इसका कौन सा अपेयरेंस आ रहा है, फिगर ऑफ 8 अपेयरेंस। और साथ में अगर स्टेन बदल दिए अपन लोग, अगर अपन लोग मेथामाइन सिल्वर स्टेनिंग कर दिए, तो उसमें कौन सा अपेयरेंस आ रहा है, पायलट व्हील अपेयरेंस दिख रहा है। और कल्चर तो सेम ही है, एस डी ए दोनों जगह कर रहे थे। 25 डिग्री पे माइसीलियल फॉर्म दिखेगा और 37 डिग्री पे अपने को ईस्ट फॉर्म दिखेगा। अंतर क्या है, उस समय अपने को ट्यूबरकुलेट कोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया दिख रहा था कल्चर में, ठीक है ना। चलो अब इस पे आते हैं, किस पे, कोकीडियोआइडोमाइकोसिस। तो देखो ये इसका कौन कॉज करता था, को अपन लोग कोकून से याद किए थे, कोकीडियोआइट्स। और कोकीडियोआइट्स का पूरा नाम याद करने के लिए सीआई स्क्वायर का इस्तेमाल किए थे, कोकीडियोआइट्स इमिटिस, ठीक है ना। तो कोकीडियोआइट्स इमिटिस कॉज कर रहा है इसको, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है डेजर्ट रूमेटिज्म, क्योंकि डेजर्ट से एसोसिएटेड है इसलिए, तो डेजर्ट रूमेटिज्म इसको कहते हैं।
अब इसको फिर से कंपेरिजन वाइज ही पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस देखो, इसमें क्या होता है, अपन लोग अर्थ्रोकोनिडिया इनहेल कर लेते हैं, जो भी इन्वायरमेंट से आया, सॉइल ऑयल से आया होगा, अर्थ्रोकोनिडिया इनहेल किए। अब जब अपने बॉडी में जाता है ना, तो बॉडी में क्या होता है, ये बड़ा होता है और इसके अंदर ना सेप्टेशंस डेवलप होते हैं। तो ये अर्थ्रोकोनिडिया जो है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस फेर्यूल्स में। समझ में आ रहा है, ये बड़ा हुआ और डेवलप, इंटरनल सेप्टेशन डेवलप किया, तो उसमें से क्या हुआ, बड़ा सा लास्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा हो गया, 200 माइक्रोमीटर का, और इसके अंदर छोटे छोटे से एंडोस्पोरी पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अपन लोगों ने लिया क्या था, बच्चे को लिया था अर्थ्रोकोनिडिया को, अंदर बाप बन गया वो, मतलब क्या स्फेरियल्स बन गया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होने लग गया था, अंदर सेप्टेशन डेवलप हुए, सेप्टेशन बने, अलग अलग कंपार्टमेंट बने, उन कंपार्टमेंट में क्या डेवलप हो गया, एंडोस्पोर, और बड़ा तो बन ही गया था, तो 200 माइक्रोमीटर का हो गया। तो पैथोजेनेसिस कंपेरिजन में क्या था, सॉइल बिगा रहे थे, अंदर गया था, ब्लड अपने लंग्स में पहुंचा था, लंग्स में मैक्रोफेज ने खाया था, ईस्ट आया था, ईस्ट ने 2 केमिकल निकाले थे, वो केमिकल की वजह से वो सर्वाइव किया, फिर अलग अलग ऑर्गन में पहुंचा और वो अपना ग्रेनुलोमा फॉर्म कर रहा था। सिंपल। इसका पैथोजेनेसिस क्या था, स्पोर था, स्पोर इनहेल किया गया, लंग्स के अंदर गया, उसको माइक्रोफेज ने खाया, ईस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। याद क्या करना था इसमें, बेड वन। इसका अंतर क्या है, इसमें आ गया है अर्थ्रोकोनिडिया और स्फेरियूल्स, ठीक है ना, अर्थ्रोकोनिडिया और स्फेरियूल्स। सिंपल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम ही है, ये अपना इसका पल्मोनरी था, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में म्यूकोक्यूटिनेस था, और डिसेमिनेटेड था। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही पल्मोनरी था, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सीएनएस और बोन था। इसमें क्या है, वही है, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी इन्फेक्शन दिख रहा, और रेयरली कभी कभी डिसेमिनेशन दिख रहा होगा, कब, जब एचआईवी का केस होगा। सिंपल। और अपना लैब डायग्नोसिस देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है, बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग में क्या बताया, 2 चीज़ आपको हर बार याद करना है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग और कल्चर। इसके अलावा अगर कुछ मुझे है तो याद है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट ये दोनों तो याद होना चाहिए। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग किसका, अब अपना इनहेलेशन के थ्रू जा रहा है, तो स्पूटम कलेक्ट कर लो, टिश्यू बायोप्सी देख लो, अगर सिस्टमिक हो रहा है तो उस पर अपन लोग जब पास स्टेनिंग लगाएंगे ना, तो पर एसिड स्किप कहते हैं फुल फॉर्म इसका, पास स्टेन। तो वो क्या दिख रहा होगा अपने को, देखना क्या है, अर्थ्रोकोनिडिया अपने बॉडी में क्या बना रहा है, स्फेरुल्स, तो वही दिख रहा होगा, स्फेरुल्स दिख रहा होगा। स्फेरुल्स क्या होता है, लार्ज सेक्स फिल्ड विद एंडोस्पोर। सिंपल। कल्चर में जब करेंगे ना, तो कल्चर में सेवरल एक्स्ट्रा आकार पे जब ग्रो करेंगे तो क्या ग्रो हो जाएगा अपना, सिंपल सी बात है, जो माइसीलिया था ना, इसको जब अपने को उसको क्या न्यूट्रिशन देंगे तो अपने बच्चे उच्चे प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो बच्चे क्या है, इसके अर्थ्रोकोनिडिया है ना, तो वही बैरल शेप्ड अर्थ्रोकोनिडिया डेवलप होंगे विथ अल्टरनेट डिस्टॉर्टेड एम्प्टी सेल। मतलब क्या, देखो ऐसा दिख रहा होगा, इसका फोटो लगाना मैं छूट गया है। देखो क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ये सेल्स है, ये भरे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अर्थ्रोकोनिडिया डेवलप हो रहा है, फिर ये खाली सेल्स है, इसमें कुछ अर्थ्रोकोनिडिया, फिर न्यूट्रिशन मिला तो इसमें अर्थ्रोकोनिडिया डेवलप हुआ, फिर खाली सेल्स है, तो वही है, बैरल सेल्स अर्थ्रोकोनिडिया दिख रहा है विथ अल्टरनेट डिस्टॉर्टेड एम्प्टी सेल्स। सिंपल। तो ये अपना 2 चीज़ हुआ। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग में अपन लोग ने स्फेरियूल्स को देख लिया, इसका वही जो पैथोजेनेसिस अगर याद है ना, तो क्लिनिकल फीचर अपने आप याद हो जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग में स्फेरियूल्स को देख लिया पास्ट टेन की हेल्प से, और कल्चर में अपन लोग ने किसको देख लिया, अर्थ्रोकोनिडिया को देख लिया, बैरल सेल अर्थ्रोकोनिडिया। सिंपल। स्किन टेस्ट वही होगा अपने को, देखो फंगल एक्सट्रैक्ट, जैसे कि कोकीडियोआइड्स कर रहा था, तो कोकीडियंस या फिर उसमें स्फेरुलेंस उसके अंदर का एंटीजन को निकाल लिए, और उसको जब अपन लोग डाल देंगे ना स्किन में, और 48 घंटे तक रुके हुए मान लो, तो अब मतलब 48 घंटे के बाद वहाँ पे क्या, इन ड्यूरेशन, मतलब हार्डनेस डेवलप हो गया, काला काला सा, तो इन ड्यूरेशन डेवलप हो रहा है, तो ये क्या बताएगा कि अपने अंदर पहले से इन्फेक्शन हो रखा है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी है, इसके लिए डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल। तो ये अपना हो गया क्या, कंपेरिजन कर लिया, इसका पैसेंजेस देख लिए, तीनों तीनों कंपेरिजन करके इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंपेयर कर लिया कि पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या हो रहा है, इसमें डिससेमिनेशन हो रहा है, इसने एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सीएनएस और बोन इफेक्ट हो रहा था। और लैब डायग्नोसिस इसमें कैसा दिख रहा था, नैरो बेस्ड बडिंग, इसमें दिख रहा था ब्रॉड बेस्ड स्टडिंग, और एसडीए तो सबका सेम ही है, ईस्ट और माइसीलियम, ईस्टर्न माइसीलियम। इसमें अंतर क्या था, इसमें आपका कल्चर में आपको क्या देखो, इसमें बस आपको एक फॉर्म में स्फेरियूल्स दिख रहा है कि इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल में, और जब उसको ग्रो करने लग गए तो उसके बच्चे निकलने लग जाए, मतलब क्या, कल्चर में अपने को दिखेगा अर्थ्रोकोनिडिया, बैरल शेप अर्थ्रोकोनिडिया। अब लास्ट वाला पार्ट बचा, लास्ट वाला पार्ट क्या है, पैराकोकिडियोआइडोमाइकोसिस। तो देखो पैराकोकिडियोआइडोमाइकोसिस के एजेंट को याद करने के लिए अपन लोगों ने क्या बोला था, अपन लोग देखे थे क्या, जे अब वैसे कोकून था, वो स्पेशल वाला कोकून था, इसलिए उसका अपन लोग बोलते हैं पैरा कोकून। तो पैराकोकिडियोइड्स, और लास्ट में अपना ये साइड साइड में इसका हरा कलर बनाया था ना, मतलब ब्राज़ील का फ्लैग, तो ब्राजीलन से। तो देखो पैराकोकिडियोइड्स ब्राजीलन से, ठीक है, ये डाइमॉर्फिक फंगस है, ये तो पता है अपने को। तो सबके एक की पॉइंट याद किए थे ना अपन लोग इंट्रोडक्शन के लिए। से हिस्टोप्लाज्मोसिस का दूसरा नाम डार्लिंग डिजीज था, ब्लास्टोमाइकोसिस अपने नॉर्थ अमेरिका के लिए एंडेमिक था, कोकिडियोमाइट्स डेजर्ट के लिए था। सिमिलरली पैराकोकिडियो के लिए अपन लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक बार आ चुका है ब्लास्टोमाइकोसिस में, तो एक छोड़ के अब अपना साउथ अमेरिका आ चुका है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस समझो सिंपल ही है, वही स्पोर्स को इनहेल किए, लंग्स के अंदर गया, लंग्स में वो ईस्ट बनाएगा, वही बार बार हो रहा है। मोल्ड था, मोल्ड के अंदर से स्पोर निकलता था, स्पोर अपन लोग इनहेल करते थे और अपने ईस्ट बनाता था। सिंपल।
तो देखो इसका पैथोजेनेसिस समझे, सिंपल सेम ही था सबकी तरह ही। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझो, तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को दो फॉर्म में, दो पार्ट में बांटा गया है, दो फेज में होता है, या तो बच्चों में हो रहा होगा या बड़ों में हो रहा होगा, तो एक्यूट फॉर्म और एडल्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इसको अपन लोग बोलेंगे जुवेनाइल टाइप, जबकि ये ओल्डर मैन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये अलग अपने पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और बच्चों में क्या है, अपनी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं हुई, इसलिए रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। लेकिन जबकि ये अपना बेसिकली क्या हो रहा है ना, देखो जैसे अपना पैराकोकिडोइड्स ब्राजिलेंसिस था ना, इसने स्पोर निकाला, मतलब अपना जैसे सॉइल था उससे स्पोर निकला, स्पोर का अपन ने इनहेल किया, लंग्स के अंदर गया, लंग्स में किस में कन्वर्ट हो गया, वो ईस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब ईस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, तो देखो बच्चा जो था ना, बच्चा के अंदर आ गया ये, ठीक है, बच्चे के अंदर आ गया। अब मान लो बच्चे के अंदर सिम्टम नहीं शो हुआ, तो बड़े के अंदर शो होगा। तो अगर बच्चे के अंदर ही शो हो गया सिम्टम, तो उसको अपन लोग बोलेंगे एक्यूट फॉर्म ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। लेकिन अगर वो धीरे धीरे बाद में रिएक्ट, अभी दब गया अपने इम्यून सिस्टम की वजह से, पर बाद में जब बड़े हुए तब इम्यून सिस्टम मान लो किसी कारण से घटा, तब एक्सप्रेस हुआ, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एडल्ट फॉर्म। तो वही है, दो फॉर्म है इसका, एक्यूट फॉर्म और एडल्ट फॉर्म। एक्यूट फॉर्म किसमें दिख रहा है, बच्चों में, इसलिए जुवेनाइल टाइप बोल रहे हैं, जबकि ये ओल्डर मैन में दिख रहा है। तो ये क्या है, अगर बच्चे में ही मैनिफेस्ट हो गया तो पूरे बॉडी में फैल रहा है, मतलब डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, और ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है। जबकि एडल्ट फॉर्म में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ क्यूसेंट लंग इन्फेक्शन, पहले से हो रखा था, उसका रीएक्टिवेशन हो गया, सिंपल। तो अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंपेयर कर लो ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो अपने को पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और डिसेमिनेटेड देखे थे हिस्टोप्लाज्मोसिस में। ब्लास्टोमाइकोसिस में आप लोगों ने क्या देखा था, पल्मोनरी तो वही सेम एक्यूट पल्मोनरी ब्लास्टोमाइकोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सीएनएस और बोन को देखे थे। और कोकिडियोआइडोमाइकोसिस में आप लोगों ने क्या देखा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, वही पल्मोनरी और डिसेमिनेटेड। इसमें अंतर क्या है, इसमें आपको दो स्टेजेस में बांटना है, एक्यूट फॉर्म और एडल्ट फॉर्म, सिंपल। अब लैब डायग्नोसिस देख लो, सिंपल है, वही हिस्टोपैथोलॉजिकल स्क्रीनिंग और कल्चर। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्क्रीनिंग में क्या दिख रहा होगा, थिक वॉल्ड ईस्ट दिख रहा है, हाँ देखो मैंने क्या बोला था, उसका फोटो मैंने यहाँ पे लाया, देखो थिक वॉल्ड ईस्ट सेल दिख रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स जो है ना इसके अराउंड ऐसे चिपके हुए लेंगे। इस कारण से इसका अपीयरेंस क्या होता है, मिकी माउस अपीयरेंस या फिर पायलट व्हील अपीयरेंस। तो ये जो फोटो है ना, ये फोटो इसके लिए नहीं है, बस इसको याद कराने के लिए मैंने यहाँ लगाया था। ये फोटो किसका है, पैराकोकिडोआइडोमाइट्स का, ठीक है ना। चलो, तो ये अपना हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग हो गया, इसमें क्या पायलट व्हील अपीयरेंस दिख रहा है। और कल्चर देखेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पे माइसीलियल फॉर्म डेवलप हो रहा होगा। और अगर हम लोग को ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन या फिर ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन प्लस ग्लूटामिन देंगे ना, देखो इसमें सेम अगार पे नहीं ग्रो हो रहा है, एसडीए पे माइसीलियल फॉर्म ग्रो हो रहा है, पर ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन प्लस ग्लूटामिन देंगे तब ईस्ट फॉर्म डेवलप होता है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो नेट अभी तक बहुत कन्फ्यूज हो गए, तो नेट ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ, अपन लोग कितने पार्ट में पढ़े। इंट्रोडक्शन देखे, किन वजह से, किन चार एजेंट्स की वजह से, चार एजेंट्स देखे। अपना पहले डिजीज का नाम क्या था, हिस्टोप्लाज्मोसिस, फिर ब्लास्टोमाइकोसिस, फिर कोकिडोआइडोमाइकोसिस और पैराकोकिडोआइको। इंट्रोडक्शन में बेसिकली देखें, चार अपने एजेंट्स की वजह से हो रहा है, वो चारों ही क्या है, डाइमॉर्फिक है। मतलब अगर वो अगर सॉइल में होंगे तो मोल्ड फॉर्म में होंगे, और अगर इंसान में घुस जाए तो ईस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सिंपल ट्रांसमिशन क्या होता था, मोल्ड फॉर्म था, वो स्पोर निकालता था, स्पोर लंग्स में जाता था, लंग्स ईस्ट में कन्वर्ट होता था, और ईस्ट पे पूरे यहाँ तबाही मचाता था। चार एजेंट्स क्या थे, हिस्टोलॉजी से याद कर लिए हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्ट से याद कर लिए ब्लास्टोमाइकोसिस, बीडी क्या डर्मेटाइटिस, अपना कुकून से याद कर लिए सीआई स्क्वायर से कोकिडोइड्स, इमिटेस, और फिर स्पेशल कुकून तो पैराकोकिडोइड्स, और ये ब्राज़ील का फिला लगा हुआ तो ब्राजीलेंसिस। सिंपल। अपन लोग हिस्टोप्लाज्मोसिस में कितने पार्ट में पढ़े, इंट्रो ये अपना पढ़े बेसिकली पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर और लैब डायग्नोसिस। तो पैथोजेनेसिस में क्या हुआ, अंदर आया, अंदर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बेसिकली लंग्स में मैक्रोफेज इनगल्फ किया, ईस्ट फॉर्म ने दो चीज़ निकाला, अमोनिया और बाइकार्बोनेट। अमोनिया बाइकार्बोनेट ने उसको सर्वाइव करवाया, वो पूरी बॉडी में फैला, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हुआ और फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हुआ। इसका क्लिनिकल फीचर क्या था, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और डिसेमिनेटेड किट में दिख रहा था, इसमें एचआईवी और एड्स है। लैब डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को क्या याद करना है, माइक्रोस्कोपी में दिख रहा होगा नैरो बेस्ड बडिंग। पहले चालू देखो, सिंपल सी बात है, कोई आदमी पहले कम खा रहा है तो पहले नैरो बेस्ड है, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़े तो बड़ा वाला इन्फेक्शन देखे तो उसमें ब्रॉड बेस्ड बडिंग, ऐसे याद कर लो। तो पहले वाले में क्या है, नैरो बेस्ड बडिंग है, बाद में ब्रॉड बेस्ड बडिंग दिख रहा होगा, ठीक है। और अपना कल्चर में तो वही मोल्ड फॉर्म, ईस्ट फॉर्म दिख ही रहा है, मैक्रोकोनिडिया ट्यूबरकुलेट दिख रहा है, स्किन टेस्ट और मॉलिक्यूलर टेस्ट एक्सप्रेसल है। देखो स्किन और मॉलिक्यूलर टेस्ट आप लोगों ने इसमें लगाया, कोकिडोआइडोमाइकोसिस में लगाया, जबकि नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल अपन लोगों ने ब्लास्टो में, और फिर ऐसा अल्टरनेट चल रहा था, ठीक है। पैथोजेनेसिस सिमिलर था, बस इसमें याद क्या करना था, बैड वन को याद करना था, क्लिनिकल भी सेम था, लैब डायग्नोसिस भी सेम था, बस ब्रॉड बेस्ड बडिंग को याद कर लो और एक एक्स्ट्रा याद कर लो, मिथामाइन सिल्वरस्टिन को याद कर लो। फिर अपना कोकिडोआइडोमाइकोसिस में अपने को याद क्या करना था, डेजर्ट रिमेटिज्म था। हाँ, इसमें क्या स्पोर से अलग कुछ हो रहा था, अर्थ्रोकोनिडिया था, उसको ले रहे थे तो स्फेरुल्स बन जा रहा था। तो अपन लोग हिस्टोपैथोलॉजी में भी उसी का इस्तेमाल कर रहे थे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग में स्फेरुल्स दिख रहे थे पास की वजह से,
और अर्थ्रोकोनिडिया कैसे कल्चर दी है, तो उसमें जब ग्रो हुआ माइसीलिया ग्रोथ हुआ तब कहीं कहीं दिख रहा था, कहीं कहीं नहीं दिख रहा था, वही अल्टरनेट डिस्टॉर्टेड एम्प्टी सेल्स दिख रहे हैं, और जहाँ दिख रहा है वहाँ बैरल शेप दिख रहा है। अब फिर अपना स्किन टेस्ट देखें, स्किन टेस्ट में तो वही डिलेड दिखा रहा है, तो इंड्यूरेशन डेवलप होता है। और पैराकोकिडियो में अपने एजेंट का नाम पढ़ लिए, पैथोजेंसिस सिमिलर ही है, अंतर पैथोजेंसिस का सिर्फ किस में है, कोकिडियोइड्स में, जिसमें अर्थ्रोकोनिडिया स्फेरियोस बन रहा है, बाकी सब में सेम ही है। इसमें बस एक बैड वन याद कर लो, इसमें अमोनिया और बाइकार्बोनेट याद कर लो, और अपना क्लिनिकल फीचर भी लगभग सेम है, वही अपना पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, बस पैराकोकिडियो का अंतर है। जैसे कोकिडियो का पैथोजेंसिस अलग है, पैराकोकिडियो का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग है, किसमें एक्यूट फॉर्म और एडल्ट फॉर्म में बांटा गया है उसको। और लैब डायग्नोसिस सबका सेम है, पहले वाले में नैरो बेस बर्डिंग याद कर लो, दूसरे वाले में ब्रॉड बेस बर्डिंग याद कर लो, तीसरे में तो पैथोजेंसिस अलग था, इस कारण से लैब डायग्नोसिस भी अलग पाया जा रहा है, और इसका लैब डायग्नोसिस तो सिमिलरली है अपना। अगर आपको ब्लास्टो पता है तो उसी तरीके से मिकी माउस याद कर लो, पायलट व्हील याद कर लो, और कल्चर याद कर लो, सिंपल। चलो ठीक है, तो अपना हाँ ये क्वेश्चन है, पहले ये जो क्वेश्चन पढ़े थे उसको फिर से देखते हैं। तो देखो, अ 32-year-old फार्मर रूरल एरिया से आया, उसने बताया फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ड्राई कफ, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी 2 महीने से, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, ये सब जनरलाइज सिम्टम है। ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ वर्किंग सॉइल कंटामिनेटेड विद बर्ड एंड बैड ड्रॉपिंग, चलो कंटामिनेटेड सॉइल तो आ गया, पर इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। चेस्ट एक्सरे शो बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन शो कर रहा है वो वाला ईस्ट वाला, पर अभी भी अपने को क्लियर नहीं है। तो देखो, ऑन एग्जामिनेशन हिपैटोस्प्लीनोमेगली इज प्रेजेंट, ठीक है छोड़ो। अब बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड्स हो, जब लिम्फ नोड को देखे तो क्या दिखा, स्मॉल ओवल यीस्ट सेल्स दिख रहा है, हाँ यीस्ट आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, माइकोसिस का इन्फेक्शन बता रहा है। यीस्ट सेल फॉर्म लाइंग विद इन मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के अंदर डेवलप होता तो पढ़े ही है। और ऑर्गेनिज्म शो नैरो बेस्ड बडिंग, नैरो बेस्ड बडिंग मतलब क्या हो जाएगा, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस, और हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में पूरा समझा दो। अगर वो ब्रॉड बेस्ड बडिंग बोलता तो क्या बोल दोगे, ब्लास्टोमाइकोसिस, सिंपल। तो लास्ट लाइन में अपना सेट हो गया, चलो। और इसका जो नोट्स होगा ना, मैं अपने मेडिको चैनल पे डाल देता हूँ, वो टेलीग्राम पे ये मेडिको करके है, उसको जाके सर्च करो तो वहाँ पे जाके नोट्स को अपना एक्सेस कर सकते हो। चलो।